Hello everyone and welcome to the 16th video of sexual reproduction in flowering plants। इस क्लास के अंदर हम लोग एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को समझने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड ये भी हम देखेंगे दैट पॉलिनेशन की नीड क्या है, यानी पॉलिनेशन स्टार्ट करने से पहले दैट पॉलिनेशन होता क्या है, ये स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे दैट पॉलिनेशन की प्रोसेस हमें क्यों चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है प्लांट्स के अंदर। एंड दूसरा हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो लास्ट क्लास से रिलेटेड है, जो प्रीवियस 15 वीडियोस थी वो वीडियो अगर आपने नहीं फॉलो की है तो प्लीज अगर आपको इस वीडियो के अंदर क्लैरिटी चाहिए सो वो सीरीज को फॉलो करिए एंड जो सीक्वेंस है उसे फॉलो करिए, बिकॉज एक एक चीज क्या होता है ना, जैसे वो एक गिफ्ट बॉक्स आता है जिसके अंदर एक एक चीज हम क्लियरली अनबॉक्स करते हैं, राइट। सो वैसे ही ये है दैट क्लियरली जब आप एक वीडियो देखोगे तो धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट्स आपके अनबॉक्स होने स्टार्ट होंगे एंड ऑल्सो क्लैरिटी जो होती है वो गेन होती है, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो होती है, अंडरस्टैंडिंग विथ डेप्थ वो आपको वहां पर अचीव होती है। सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट पॉलिनेशन के पहले वाले दैट पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है एंड ऑल्सो एक और कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास से एसोसिएटेड है। सो यहाँ पर क्विक रिकैप ये है दैट देखना, हमने देखा था दैट पॉलन ग्रेन कैसे हम फॉर्म करते हैं एंड एम्ब्रियो सैक हम कैसे फॉर्म करते हैं। पॉलन ग्रेन्स फॉर द मेल गैमीट एंड एम्ब्रियो सैक फॉर द फीमेल गैमीट, ये हमने डिस्कस किया था। एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ दैट देखिए, अगर आपका प्लांट है, ठीक है, सो प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है, फ्लावर के पास आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसीलिए फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है प्लांट का। सो जो प्लांट होता है उसके अंदर जो फ्लावर है, फ्लावर इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, सो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक टोटली रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। इन द सेम वे प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, सिस्टम तो नहीं बोलेंगे, जो प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे बोला जाता है फ्लावर, बिकॉज उस फ्लावर के अंदर ही प्लांट के सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड फंक्शंस अचीव होते हैं। सो प्लांट के अंदर आपका फ्लावर है। अब ये फ्लावर जो होता है इसके अंदर जो मेल पार्ट होता है, उस मेल पार्ट को हमने क्या बोला था, उस मेल पार्ट को बोला था स्टेमिन। ओके, देन हमने स्टेमिन का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था दैट एंथर होता है एंड फिलामेंट होता है एंड एंथर एंड फिलामेंट को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर कनेक्टिव होता है। सो स्टेमेन के अंदर जो एंथर होता है वो हमारे काम का यहाँ पर है। सो एंथर क्या करता है, एंथर के अंदर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। रिकैप करिए अच्छे से जो जो बोल रही हूँ। सो एंथर के अंदर हमने देखा था दैट एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देन इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। सो माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर एक टिश्यू होता है विच इज स्पोरोजिनस टिश्यू एंड ये जो टिश्यू होता है ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स से बनता है। उन सेल्स का नाम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू ये किस सेल से बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर हमने देखा था दैट जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ये एक रिडक्शनल डिविजन की प्रोसेस अंडरगो करती है, यानी मियोसिस अंडरगो करती है एंड ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आपकी 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाती है। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि आपकी कैसी थी, डिप्लॉइड, ये क्या परफॉर्म करेगी, ये मियोसिस परफॉर्म करेगी ये सेल एंड क्या बनाने वाली है, यहाँ पर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स को बनाएगी। सो यहाँ पर क्या बनेगा, मेगास्पोर्स नहीं, माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोर्स फीमेल में बनते हैं। सो माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आपके यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने इतना डिस्कस किया था। देन ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स आपके क्या बनाते हैं, ये आपके बनाते हैं पॉलन ग्रेन। एंड देन जो पॉलन ग्रेन होती है जो कि अगेन हैप्लॉइड है, उसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर आपका हैप्लॉइड मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। सो देखिए हम कहाँ से कहाँ आ गए। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। बस ये हमने लास्ट क्लासेस के अंदर इतनी पूरी प्रोसीजर पढ़ी थी, ठीक है। तो उधर फ्लावर का स्ट्रक्चर आ गया, फिर मेल पार्ट का स्टेमिन का स्ट्रक्चर था, उसके बाद एंथर का स्ट्रक्चर था। ये सारी डिटेलिंग कर करके हमने फाइनली इतने सारे एफर्ट्स करके पॉलन ग्रेन को फॉर्म किया था। सो एक बार अगेन बताती हूँ, प्लांट है हमारे पास, ठीक है। प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है फ्लावर,
उस फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, उसे बोला जाता है स्टेमेन। ओके, वो स्टेमेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंथर। उसके बाद वो जो एंथर होता है जो कि बाइलोब्ड होता है, उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है। देन ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर एक टिश्यू होता है जिसका नाम है स्पोरोजेनस टिश्यू, एंड ये स्पोरोजेनस टिश्यू आपका बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से। एंड ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपके क्या करते हैं, मियोसिस परफॉर्म करते हैं, एंड मियोसिस परफॉर्म कर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये आपके डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, एंड पॉलन ग्रेन्स जो होती है उसके अंदर ही क्या होता है, मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। ये हमने डिस्कस कर दिया मेल वाला पार्ट। अब सिमिलरली प्लांट का जो फ्लावर है उसके अंदर फीमेल पार्ट भी होता है। सो यहां पर देखना, जो फ्लावर जो होता है उसके अंदर जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट को क्या बोला जाएगा, फीमेल पार्ट को यहां पर बोला जाएगा कार्पेल, या फिर इसी को दूसरा अल्टरनेट नेम क्या होता है, पिस्टिल होता है। कार्पेल या फिर पिस्टिल होता है। अब ये कार्पेल या फिर पिस्टिल जो है, इसके अंदर भी हमने देखा था दैट ओवरी कार्पेल पिस्टिल जो है ये 3 पार्ट से बनता है स्पेसिफिक। सबसे ऊपर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसको मैंने हेलीकॉप्टर के एग्जाम्पल के से समझाया था आपको लास्ट क्लासेस के अंदर। सो वो जो था लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसे मैंने हेलीपैड बोला था, दैट वॉज दी स्टिग्मा। उसके बाद एक एलोंगेटेड सा पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्टाइल, एंड नीचे एक बड़ा सा बल्ज्ड पार्ट होता है जिसे बोलते हैं ओवरी। अब ये जो ओवरी होती है इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे बोला जाता है ओवेरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल, एंड ये ओवेरियन कैविटी के अंदर कौन होता है, ओव्यूल होता है। अब ये जो ओव्यूल होता है, कार्पेल या फिर पिस्टिल जो है, इसके अंदर क्या होती है, आपकी ओवरी वाला पार्ट होता है। उस ओवरी के ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल होता है। अब ये जो ओव्यूल है इसके अंदर बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिन्हें हमने बोला था न्यूसेलस। क्या बोला था, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे जो डिप्लॉइड पैरेन्काइमेटस सेल्स थे उन्हें हमने बोला था न्यूसेलस। इनकी प्लॉइडी लेवल थी डिप्लॉइड, राइट। अब ये जो बहुत सारी न्यूसेलस के सेल्स थे, इनके अंदर हमने देखा था दैट एक न्यूसेलस की सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो मॉडिफाई हो जाती है, डेवलप हो जाती है इनटू मेगास्पोर मदर सेल। सो एक न्यूसेलस की सेल किसके अंदर डेवलप हो जाएगी, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल। एंड हमें पता है मदर सेल कौन सा डिवीजन परफॉर्म करती है, मियोसिस परफॉर्म करती है। सो यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल होती है जो कि अगेन आपकी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी, बिकॉज ये डेवलप हुई है न्यूसेलस से। सो न्यूसेलस आपका डिप्लॉइड है, इसका मतलब मेगास्पोर मदर सेल भी यहाँ पर डिप्लॉइड होगी। अब ये आपकी परफॉर्म करेगी मियोसिस वाली प्रोसेस, राइट। एंड मियोसिस को परफॉर्म कर ये भी अगेन 4 मेगास्पोर्स फॉर्म करती है। अब ये 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, एंड बस 1 मेगास्पोर बचती है जिसे बोला जाता है फंक्शनल मेगास्पोर। एंड वो जो 1 मेगास्पोर होती है वही आपका एम्ब्रियो सैक बनाती है। ये मैं इतने फास्ट में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। सो मेगास्पोर मदर सेल ये कितने मेगास्पोर्स बनाती है, 4, बट उसमें से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाएगी, एंड बस 1 मेगास्पोर विल बी लेफ्ट, एंड वो जो 1 मेगास्पोर होगा उसे हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। एंड ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये फिर क्या करेगा, माइटोसिस की प्रोसेस, 3 बार माइटोसिस होता है फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर, ठीक है। 3 टाइम्स माइटोसिस होता है। हमने देखा था वहां पर कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। एंड फाइनली ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर 3 बार माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। हमने बताया था दैट ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होता है। कैसा होता है ये, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। एंड ये जो एम्ब्रियो सैक है इसका फिर जो माइक्रोपाइल वाला एंड होता है वहां पर आपका एग एपरेटस होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये एग एपरेटस किससे बनता है, एग एपरेटस आपका 2 सिनर्जिड सेल से बनता है, एंड एक होता है एग, एंड एक एग जो होता है वही आपका क्या होता है, फीमेल गैमेट। सो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, फीमेल गैमेट, जो कि अगेन कैसा होगा, यहाँ पर हैप्लॉइड होगा, ठीक है।
ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस किया था लास्ट, अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस की है। सो अभी तक हमने क्या फॉर्म किया है, मेल्स के अंदर स्टेमिन के जो पार्ट थे उसके अंदर हमने मेल गैमीट फॉर्म कर दिया पॉलन ग्रेन के अंदर, और जो फीमेल गैमीट है ये हमारा कहां पर बना, एम्ब्रियो सैक के अंदर। सो यहाँ पर मैं आपको आज एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाली हूं इसके रेफरेंस में, दैट जो आपका मेल गैमीट होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर फॉर्म होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर फॉर्म होता है, राइट। यानी पॉलन ग्रेन ही आपकी क्या फॉर्म करती है, मेल गैमीट को फॉर्म करती है। एंड जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ही आपका फीमेल गैमीट एग बनता है, राइट। इसीलिए बिकॉज एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका फीमेल गैमीट एग होता है एंड पॉलन ग्रेन के अंदर आपका मेल गैमीट होता है, दैट्स व्हाई जो आपका एम्ब्रियो सैक है इसे बोला जाएगा फीमेल गैमीटोफाइट, बिकॉज एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। एंड जो पॉलन ग्रेन है उसे बोला जाएगा मेल गैमीटोफाइट, बिकॉज उस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। सो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है दैट जो एम्ब्रियो सैक है इसे एक फैंसी टर्म में यहाँ पर क्या बोला है, फीमेल गैमीटोफाइट बोला है। व्हाई, बिकॉज इसके अंदर आपकी एग का डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर आपका एग प्रेजेंट होता है, सो इट इज रेफर टू एज फीमेल गैमीटोफाइट। वेयर एज जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन को क्या बोला जाता है, मेल गैमीटोफाइट, बिकॉज पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट आपका प्रेजेंट होता है। सो आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट हमने ये देखा दैट पॉलन ग्रेन को बोलेंगे मेल गैमीटोफाइट एंड एम्ब्रियो सैक को बोलेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, नाउ यस, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़ा दैट इज मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट किसे बोलेंगे, पॉलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट बोलेंगे एंड फीमेल गैमीटोफाइट किसे बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक को बोलेंगे। सो फीमेल गैमीटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। ओके, आई होप ये चीज क्लियर है। सो पॉलन ग्रेन के अंदर हमारा मेल गैमीट होता है एंड जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर फीमेल गैमीट होता है, दैट्स व्हाई पॉलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमीटोफाइट एंड एम्ब्रियो सैक इज नोन एज फीमेल गैमीटोफाइट। अब देखना, हमने मेल एंड फीमेल गैमीट्स को यहाँ पर अच्छे से फॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट को पास लाना। अब मेल एंड फीमेल गैमीट को पास क्यों लाना है, क्लोज क्यों लाना है, ताकि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर सके एंड फ्यूजन की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड जब फर्टिलाइजेशन होता है वही तो एक क्रिटिकल इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, राइट। सो दैट्स व्हाई अभी हमारा टारगेट क्या है, दैट मेल एंड फीमेल गैमीट जो है वो फ्यूज होने चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। सो अभी ह्यूमंस के केस में भी तो वही होता है। ह्यूमंस के केस में क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स दे आर द मेल गैमीट। अब ये मेल्स के बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं एंड फीमेल्स के अंदर भी ओवरीज जो होती है वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है फीमेल गैमीट को। सो यहाँ पर मेल गैमीट अलग से मेल बॉडी के अंदर बन रहा है एंड फीमेल गैमीट अलग से फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है। सो यहाँ तक की प्रोसेस तो सेम थी बच्चों, दैट प्लांट्स के केस में भी जो मेल गैमीट है वो स्टेमिन के अंदर बन रहा है एंड कहां पर प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन के अंदर। एंड जो फीमेल गैमीट है वो कहां पर बन रहा है, कार्पेल या फिर पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट के अंदर। फीमेल पार्ट के अंदर कहां पर, जो एम्ब्रियो सैक है वहां पर फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। सो जैसे हमारे अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल वाला गैमीट, मेल के अंदर मेल वाला गैमीट, वैसे ही सिमिलरली फ्लावर के अंदर भी जो मेल पार्ट है वहां पर मेल गैमीट बन गया एंड जो फीमेल पार्ट है वहां पर फीमेल गैमीट बन गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। ह्यूमंस की केस में क्या होता है, एक्ट ऑफ कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है तब बहुत सारे मेल गैमीट्स रिलीज किए जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर एंड जब वो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं उसके बाद उन्हें स्पर्म्स के पास क्या होता है, मोटिलिटी होती है, बिकॉज उनके पास टेल प्रेजेंट होती है फॉर मोटिलिटी, फॉर मूवमेंट। सो वो टेल से क्या होता है, स्पर्म्स स्विम करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, राइट। सो उनके पास तो मोटिलिटी है, सो वो इजिली कहां तक जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं एंड देन ओवरीज वहां से फीमेल गैमीट को रिलीज करती है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सो हमें कोई नीड नहीं है पॉलिनेशन की, बट यहां पर पॉलिनेशन की नीड क्यों है, बिकॉज
इस केस के अंदर प्लांट्स जो है उनका जो मेल गैमीट है एंड जो फीमेल गैमीट है दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है, यानी दोनों के दोनों एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते। हमारे अंदर पॉलिनेशन जैसी प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? बिकॉज ह्यूमन बींग्स के केस में जो मेल्स होते हैं उनका जो मेल गैमीट है वो मोटाइल है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जा सकता है। बट ऐसा केस प्लांट्स के पास नहीं है। प्लांट के पास क्या है? दोनों के गैमीट तो है, मेल गैमीट भी है, फीमेल गैमीट भी है, बट दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। सो ये पोर्शन है जो हमें याद रखना है, दैट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स मेल गैमीट भी नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट भी नॉन मोटाइल होती है। इसीलिए हमें इन दोनों को क्लोज लाने के लिए पॉलिनेशन करना होता है। सो मैंने आपको एक की कॉन्सेप्ट बताया, मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया दैट एंजियोस्पर्म्स की केस में मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर पॉलिनेशन करवाना होता है ताकि मेल गैमीट को हम फीमेल गैमीट के पास ला सके। सो ये मेरा जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना, दैट पॉलिनेशन हमें क्यों करना है। सो हमें मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास लाना है, फॉर दैट वी नीड टू परफॉर्म पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये तो हम देखेंगे। ठीक है, सो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स आपको यहां पर ये याद रखना है दैट एंजियोस्पर्म्स की केस में मेल गैमीट as well as female gamete ये दोनों भी कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, मेल एंड फीमेल। इसीलिए ये दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। सो यहां पर हमें इनको क्लोज लाने के लिए, फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए, फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, राइट। सो इन्हें फ्यूज करवाने के लिए, इन्हें फर्टिलाइज करवाने के लिए हमें क्या करना है? पॉलिनेशन की प्रोसेस को अचीव करना है। मतलब फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए पॉलिनेशन परफॉर्म करना है, या फिर फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए पॉलिनेशन अचीव करना है, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सो यहां पर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करेंगे, टू अचीव फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड। सो इसीलिए इसको हम ये भी बोल सकते हैं दैट पॉलिनेशन इज प्री रिक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी प्री रिक्वायरमेंट, यानी फर्टिलाइजेशन अगर करवाना है तो उसके पहले पॉलिनेशन करवाना होगा, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। ये भी हम उसे बोल सकते हैं। सो आई होप ये चीज क्लियर है दैट पॉलिनेशन क्यों करवाते हैं, बिकॉज मेल फीमेल दोनों गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं, एंड अगर फर्टिलाइजेशन करवाना है तो मेल फीमेल गैमीट को पास लाना पड़ेगा, बट वो खुद से पास नहीं आ सकते बिकॉज वो नॉन मोटाइल है, इसीलिए हमें पॉलिनेशन करवाना है। ठीक है, अब पॉलिनेशन होता कैसे है, आई होप ये पूरा आपको क्लियर है। देखो, ये जो जितना भी पोर्शन था ये पहले ये तो हमने डिस्कस कर रखा है, इसीलिए ये मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया। एंड ये जो है आज का की कॉन्सेप्ट क्या है, मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन होती है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक होती है, और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, यानी वो एक दूसरे के पास खुद से नहीं आ सकते, इसीलिए पॉलिनेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करना है। इतना मैंने आपको बताया। अब पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है एंड पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं वो हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हेडिंग लेंगे, वैसे तो है ऊपर टाइटल में, फिर भी पॉलिनेशन। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूं, सो बचपन से हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, उसका अंदर कुछ वैसे रॉकेट साइंस तो है नहीं। दैट पॉलिनेशन क्या होता है, सिंपली एंथर है, एंथर अभी हमें पता है एंथर क्या होता है, मेल पार्ट। ये जो एंथर है, ये एंथर जो होता है ये रिलीज करता है पॉलन ग्रेन को, एंड ये पॉलन ग्रेन हमें कहां पर पहुंचानी है, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचानी है, बिकॉज पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचाना है, इसका मतलब हमें फीमेल पार्ट के ऊपर लैंड करना पड़ेगा, एंड फीमेल पार्ट होता है हमारा कार्पेल या फिर पिस्टिल। अब फीमेल पार्ट का लैंडिंग प्लेटफॉर्म हेलीपैड, मैंने पहले ही बताया था, फीमेल पार्ट का हेलीपैड क्या होता है, फीमेल पार्ट का हेलीपैड होता है स्टिग्मा। सो हमें पॉलन ग्रेन को लैंड करवाना है, कहां पर लैंड करवाना है, स्टिग्मा के ऊपर। सो वो लैंडिंग की जो ये प्रोसीजर है जिसके अंदर एक एंथर अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है एंड वो पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड होती है, यही प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला जाता है। बस दैट्स इट। यानी यहां पर अगर मैं मेल पार्ट बनाऊं स्टेमेन, सो ये हो गया स्टेमेन का एंथर,
अब ये एंथर के अंदर आपको पता है पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, एंड जब एंथर फटता है यानी एंथर डेहिसेंस होता है, डेहिसेंस कैसा होता है ये मैंने आपको बताया था, दैट वाटर को लूज करता है ये एंड देन ये बर्स्ट हो जाता है। ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर बताया है दैट डेहिसेंस ऑफ एंथर कैसे होता है। सो डेहिसेंस यानी सिंपली बर्स्ट, एंथर फट जाना। जब एंथर बर्स्ट होता है, फट जाता है, उस टाइम पर पॉलन ग्रेन रिलीज होती है। सो एंथर से क्या रिलीज होगी, यहाँ पर पॉलन ग्रेन रिलीज होगी, एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होती है। एंड ये जो पॉलन ग्रेन है, मान लो ये आपकी पॉलन ग्रेन है, ये एंथर से रिलीज हुई एंड ये पॉलन ग्रेन फिर लैंड करती है, कहां पर लैंड करती है, स्टिग्मा के ऊपर यानी फीमेल पार्ट के ऊपर। ये मान लो आपका फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, ठीक है, ये हो गया उसका स्टिग्मा। फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है, कार्पेल या फिर पिस्टिल, ये तो अभी पता ही है। सो ये फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन यहाँ पर ऐसे लैंड हो गई। यही जो प्रोसेस होती है इसे क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन बोला जाता है। दैट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से कहां पर, एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बस अब यहां पर देखना, ये है आपका स्टेमिन मेल पार्ट एंड ये है आपका कार्पेल या फिर पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट। सो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के ऊपर क्या ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। सो मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, यही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब ये पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं LIC, LIC तो पता है ना, इंश्योरेंस कंपनी है। सो LIC के अंदर जो होता है ये पूरा इंश्योरेंस एंड इसका पूरा डेटा परफॉर्म करने के लिए एजेंट्स होते हैं जिसे बोलते हैं LIC एजेंट्स, ठीक है। वैसे ही सिंपली ये जो पॉलिनेशन का पर्पस है ये एक नेचर का पर्पस है एंड इसे अचीव करने के लिए भी पॉलिनेटर्स होते हैं। कौन होते हैं, पॉलिनेटर्स, वो भी हम देखेंगे ना एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में, जो कि नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, दैट पॉलिनेशन कैसे अचीव होता है। बिफोर दैट आई होप आपको इतना क्लियर है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ साफ साफ दैट ट्रांसफर, जो ट्रांसफर किसका, ट्रांसफर पॉलन ग्रेन का, कहां से, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, यानी मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन रिलीज हुई, फीमेल पार्ट पर जाकर लैंड हो गई, बस खत्म। दिस इज पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. अब पॉलिनेशन के आपको टाइप्स यहां पर मैं बताने वाली हूं एंड देन हम इस क्लास को एंड करेंगे। ओके, पॉलिनेशन के टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, यहां पर डायग्राम भी है, देखेंगे हम। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब इसको बहुत इजीली हम दो प्लांट्स से समझेंगे, बस दो प्लांट्स आपके लाइक नजर के सामने होंगे स्क्रीन के ऊपर, बस उसकी तरफ ध्यान दीजिए एंड ये दो प्लांट से ही हम लोग पूरा का पूरा जो 3 टाइप्स के पॉलिनेशन है वो हम समझ लेंगे, ठीक है। सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो है वो भी इसी पार्ट का ये है, टाइप है एक, मतलब टाइप इन द सेंस इसी टॉपिक का एक पार्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। ओके, सो इसीलिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन अगर आपको देखना है तो ये वीडियो के अंदर वो नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। यहाँ पर हम बस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे। अब देखना, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो होता है इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप्स का पॉलिनेशन है। ये मैं आपको 2 प्लांट से समझा रही हूँ। यहाँ पर मान लो ये आपका एक प्लांट है। अब देखना यार, मेरी ड्राइंग स्किल्स के ऊपर बिल्कुल मत जाओ, बिकॉज मेरी ड्राइंग स्किल्स जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर होती तो मैं आर्टिस्ट होती ना, मैं टीचर क्यों। ये देखना, ये ओ माय गॉड, एग्जाम के अंदर निकल जाती है मेरे से अच्छे से, बट ये आई डोंट नो वाइल टीचिंग क्यों मेरे से अच्छी डायग्राम्स नहीं निकलती। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग गाइज, वेरी बैड, बट स्टिल आपके लिए मैं अच्छा प्लान निकालूंगी। ये देखना, ये एक हो गया आपका प्लांट, ठीक है। अब प्लांट के पत्ती लीव्स नहीं निकाली है मैंने, एक सेकेंड, ये लीव्स भी निकालूंगी मैं, सी, ठीक है, जाने दो, अज्यूम कर लो कि यहाँ पर लीव्स है। नाउ लेट मी ड्रॉ फ्लावर, फ्लावर कलरफुल होना चाहिए। कितना टाइम पास करती हूँ ना मैं, कभी कभी चाहिए होता है क्लास के अंदर। अब ये देखना, ये फ्लावर है सपोज, अरे यार,
ठीक है, प्लीज एडजस्ट। ये फ्लावर है सपोज, एंड ये दूसरा फ्लावर है सपोज। उसकी ब्रांचेस ब्रांचेस के टिप पे बनाना था मुझे, ठीक है। अब ये इधर एक फ्लावर बनाएंगे। देखो कुछ नहीं, ये दो प्लांट्स मैंने निकाले हैं, प्लांट ए प्लांट बी, एंड ये जो दो प्लांट्स है इनके ये फ्लावर्स है। अच्छे है, इतने भी बुरे नहीं है, मेरी ड्राइंग इतनी भी बुरी नहीं है। अब ऐसे बोल के ही खुद को तसल्ली दे रही हूं मैं, आई नो बुरी है, आई न्यू द फैक्ट नाउ, यस। अब देखना टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये दो प्लांट से ही पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। अब देखना, अब मान लो ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट का ये जो फ्लावर है, कौन सा वाला बोल रही हूं मैं, ये वाला फ्लावर। अब ये वाला जो फ्लावर है इसके ऊपर ध्यान दो। अब ये फ्लावर के पास एक है मेल पार्ट, ऐसा मेल पार्ट कौन सा होता है, अभी तो आपको रट गया होगा, मेल पार्ट स्टेमेन है, एंड जो फीमेल पार्ट होता है वो होती है कार्पेल या फिर पिस्टल। सो ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। अब देखना, अब क्या हुआ पता है, ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है, ये फ्लावर का जो मेल पार्ट है स्टेमेन, उसका जो एंथर है, यहां से आपकी पॉलन ग्रेन रिलीज हुई, एंड ये जो पॉलन ग्रेन है ये लैंड हुई, कहां पर लैंड हुई, स्टिग्मा के ऊपर लैंड होती है। सो इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड हो गई। वाह, मतलब देखो एक प्लांट है, एक प्लांट का वो सेम फ्लावर है, एंड वो सेम फ्लावर के एंथर से रिलीज हुई पॉलन ग्रेन, एंड वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड हो गई। कितना प्रिटी लग रहा है ये, दैट सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो गया। ऐसे टाइप का पॉलिनेशन जिसके अंदर सेम प्लांट के सेम फ्लावर, ऑब्वियसली यार सेम फ्लावर है यानी सेम प्लांट का ही होगा, सो सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करती है, इसे बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। बट इतना इजी तो नहीं होगा दैट सेल्फ पॉलिनेशन, वाओ एक फ्लावर पे हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, बट इसको फैंसी वर्ड्स में बोला जाता है ऑटोगेमी। ओके, ये पॉलन ग्रेन हो गई, सो इसे क्या बोला जाता है, ऑटोगेमी। यहां पर मैं नाम लिख रही हूं, यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन बोल दो या फिर ऑटोगेमी। ऑटोगेमी आपको याद रखना है अच्छे से, ऑटोगेमी ये है आपका पहला टाइप का पॉलिनेशन। अब दूसरे टाइप का पॉलिनेशन देखना मैं कौन सा बता रही हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये एक प्लांट है, अब ये एक प्लांट है, ये दूसरा वाला कटी कर दो, ठीक है। अब ये एक प्लांट है, इसके ऊपर फोकस करो। ये प्लांट के मान लो अब इसके पास यहां पर ऐसे फीमेल पार्ट है लाइक दिस, एंड यहां पर ऐसे यस लाइक दिस फीमेल पार्ट है सपोज। अब क्या हुआ पता है, अब जो पॉलन ग्रेन है वो यहां से, ये एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुई, एंड ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चली गई। सो ये पॉलन ग्रेन जो है ये देखना यहां पर कैसे लैंड हुई, अलग अलग फ्लावर्स के, यानी इस फ्लावर से ये पॉलन ग्रेन रिलीज हुई एंड दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर चली गई, बट प्लांट अभी भी सेम है, यानी सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स है, सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर के ऊपर ये पॉलिनेशन का पर्पस हुआ। सो ऐसा जो पॉलिनेशन होता है जिसके अंदर सेम प्लांट के एक फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होती है, एंड वो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर ये पॉलन ग्रेन लैंड होती है, इसे बोला जाता है ज़िटोनोगैमी। इसे क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज ज़िटोनोगैमी। ब्लैक, यस। तो ये जो यहां पर अभी हमने परफॉर्म किया, दिस इज व्हाट, दिस इज ज़िटोनोगैमी। सो पहला हमने देखा ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। एक प्लांट है, प्लांट के अगर सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड हो गई, ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हुआ, यानी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुई एंड दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर पॉलन ग्रेन लैंड हो गई, बट ये दोनों के दोनों फ्लावर्स अगर सेम प्लांट के हैं तो उसे बोला जाता है ज़िटोनोगैमी। अब ज़िनोगैमी के अंदर क्या होता है, देखो ज़िनोगैमी के अंदर दो अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ज़िनोगैमी के अंदर क्या होते हैं, दो अलग अलग प्लांट होते हैं। थोड़ा मैं दूर बना रही हूँ यहाँ पर प्लांट, ठीक है, अदरवाइज वो मेसअप हो जाएगा। सो मान लो ये आपका प्लांट है ज़िटोनोगैमी वाला। अब ये जो प्लांट है ज़िटोनोगैमी, इसके अंदर अब यहां पर मैं स्टिग्मा निकाल रही हूं,
लाइक दिस। ठीक है, अब देखना, अब जो पॉलन ग्रेन है, मान लो वो इस प्लांट से रिलीज हुई एंड ये पॉलन ग्रेन जाकर दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर लैंड हो गई, स्टिग्मा के ऊपर, लाइक दिस। ये इधर है स्टिग्मा। ठीक है, इधर बना दूं क्या, मैं सब नहीं होना चाहिए, यस, लाइक दिस। सो अब यहां पर देखना, यहां पर प्लांट भी अलग है और फ्लावर भी अलग है। सो यहां पर अगर आपकी पॉलन ग्रेन आकर लैंड होती है, सो ये जो पॉलिनेशन होता है जिसके अंदर दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स है, एंड प्लांट्स अलग है यानी फ्लावर्स भी अलग होंगे। सो दो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है, सो इसे बोला जाता है जीनोगैमी। अब जीनोगैमी को ही बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगैमी, या फिर इसे क्या बोल सकते हो आप, या फिर इसे बोल सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर इसी को ही बोला जाता है एलोगेमी। ठीक है, सो जैसे सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी बोला है, वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन को यहां पर आप एलोगैमी भी बोल सकते हो, एलोगैमी, एलोगैमी। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। सो देखना, ये यहां पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यहां पर एक्सप्लेन किया है। दैट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर पहला है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी, अगर सेम प्लांट के फ्लावर, सेम फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन होता है तो ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है तो जिटोनोगैमी, एंड अलग अलग प्लांट्स के दो फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी को बोलेंगे एलोगैमी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। बस इतने ही 3 टाइप्स का पॉलिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दे दिया, यस, ये डायग्राम्स भी समझाने हैं, ये समझाती हूँ। बिफोर दैट हम एक कंपैरिजन टेबल बनाएंगे बिटवीन द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का कंपैरिजन टेबल देखिए। अब ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो है ये किसके बेसिस के ऊपर है, ये सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस के ऊपर है, यानी पॉलन ग्रेन कहां से कहां जा रही है, सेम फ्लावर के बीच में है, या फिर सेम डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट के बीच में है, या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट के बीच में है, इसके बेसिस के ऊपर दैट पॉलन ग्रेन है कहां से, पॉलन ग्रेन का सोर्स क्या है, इसके बेसिस के ऊपर जो पॉलिनेशन है ये 3 टाइप्स का आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, अच्छे से लिख रही हूं यहां पर, ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, कि पॉलन ग्रेन आती कहां पर है एंड आती कहां से है, कहां से आती है, कहां पर आती है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, सोर्स। ठीक है, अब देखना 3 टाइप्स का मैंने आपको यहां पर बताया है। पहले है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को ही क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सो ऑटोगेमी, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। स्पेस की कमी है गाइस, नॉलेज की कमी नहीं है हमारे पास हमेशा स्क्रीन के ऊपर स्पेस की कमी होती है। ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉलिनेशन है दैट इज जिटोनोगैमी। इसका बस एक ही नाम आपको याद रखना है, जिटोनोगैमी। ठीक है, और लास्ट में आपका है जीनोगैमी। जीनोगैमी को ही बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। एंड इसी का एक और नाम मैंने आपको बताया, एलोगैमी। जैसे सेल्फ को बोला जाता है ऑटोगेमी, वैसे ही क्रॉस को बोला जाता है एलोगैमी। ठीक है, सो नाउ ये तो हो गए नाम इसके। अब ये एक्चुअल में क्या होते हैं, सो देखना, अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट के बीच में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी। सो यहां पर लिखेंगे सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इसके बीच में अगर पॉलिनेशन होता है सो दैट इज दी ऑटोगेमी। उसके बाद यहां पर जिटोनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है पर सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर। सो डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सो जिटोनोगैमी होगा। एंड जीनोगैमी कब होता है, जब दो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स के, यानी डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, इनके बीच में जब पॉलिनेशन होता है तब
उसे बोला जाता है जीनोगैमी या फिर एलोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ अब देखना यहाँ पर दो टर्म्स आएंगे, एक होती है जेनेटिकली एंड एक होती है फंक्शनली। ध्यान देना, ठीक है। जेनेटिकली यानी क्या होता है? जेनेटिकली तो इसका मीनिंग तो आपको पता है, जेनेटिक। अगर कोई चीज नहीं, ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम ऑर्गेनिज्म से बिलोंग कर रहा है, कोई चीज बोल दो, कोई चीज सेम ऑर्गेनिज्म से अगर बिलोंग करती है तो उसे जेनेटिक बोलते हैं। जैसे आई बिलोंग टू माई मदर फादर, सो जेनेटिकली आई एम लाइक देम, राइट। इन द सिमिलर वे अगर पॉलिनेशन जो है वो अगर सेम प्लांट से एसोसिएटेड है, इसका मतलब जेनेटिकली तो वो सेम होंगे। यस, अब आप बोलोगे मैम फ्लावर तो डिफरेंट है। अब देखो ऑटोगेमी, ऑटोगेमी के अंदर तो ठीक है, जेनेटिकली वो सेम हो जाएंगे। पॉलिनेशन जेनेटिकली क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाएगा वहां पर। बट जिटोनोगैमी के अंदर तो फ्लावर अलग है। अरे बट फ्लावर अलग भी हुए तो भी प्लांट तो सेम है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक प्लांट सेम रहेगा यानी जेनेटिक तो सेम रहेगा, राइट। सो जेनेटिकली जिटोनोगैमी और जेनेटिकली ऑटोगेमी, ये दोनों के दोनों सेल्फ होते हैं। बिकॉज वो पॉलिनेशन जो हो रहा है, वो जो फ्लावर्स एसोसिएटेड है पॉलिनेशन से, वो सेम प्लांट से एसोसिएटेड है, यानी जेनेटिकली वो सेल्फ होता है, ठीक है। सो यहां पर देखना, जो ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी ऑब्वियसली ये तो सेम फ्लावर का है, इसका मतलब जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही हम इसे बोलेंगे, ठीक है। बट जिटोनोगेमी भी अलग अलग फ्लावर्स का है, बट सेम प्लांट के दो अलग फ्लावर हैं, इसका मतलब जेनेटिकली दो फ्लावर सेम हैं, इसका मतलब जेनेटिकली वो पॉलिनेशन भी क्या हो गया? सेल्फ हो गया, सेम हो गया। सो यहाँ पर जेनेटिकली, जिटोनोगैमी के अंदर भी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। वेरएस जीनोगैमी के अंदर हम दो डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं तो जेनेटिकली तो अलग अलग हो गए। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, दैट दो डिफरेंट प्लांट के बीच में अगर पॉलिनेशन हो तो वो जीनोगैमी है। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन होती है, दैट ये जो पॉलिनेशन होता है ना जीनोगैमी वाला, ये डिफरेंट प्लांट के बीच में तो होता है, अलग अलग प्लांट के बीच में तो होता है, पर वो दो प्लांट्स सेम स्पीशीज के होते हैं, डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। ये आपको याद रखना है, स्पीशीज चेंज नहीं करनी है आपको। यहाँ पर प्लांट अलग है बट दो सेम, मतलब स्पीशीज सेम है। यानी रोज से अगर रोज का जो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन है वो रोज के प्लांट से अगर बाहर निकला तो वो दूसरे रोज के प्लांट के साथ उसके स्टिग्मा के ऊपर ही जाके लैंड करेगा, यानी प्लांट जो रहेगा वो रोज का ही रहेगा, ठीक है। अब रोज भी जीनस है यार, चलो अगर और डीप चली जाओ तो रोज भी एक जीनस है, उसके अंदर मैं स्पीशीज बोल रही हूँ। सो अगर रेड रोज वाला प्लांट है ना, रेड रोज, सो वो रेड रोज वाला व्हाइट रोज या फिर येलो रोज के साथ जाकर पॉलिनेशन नहीं करेगा, रेड रोज वाला रेड रोज के साथ ही करेगा। यानी इतनी ज्यादा कट्टरता यहाँ पर होती है, दैट सेम स्पीशीज के बीच में होना चाहिए। हाँ, प्लांट है अलग अलग पर सेम स्पीशीज के बीच में यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। सो जीनोगेमी, सो या आई होप इट इज क्लियर। सो जेनेटिकली भी सेल्फ है एंड यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो जेनेटिकली सेल्फ है, एंड जिटोनोगैमी के अंदर भी जेनेटिकली सेल्फ है। पर जीनोगैमी के अंदर जेनेटिकली कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। जेनेटिकली कैसा है ये? क्रॉस, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट्स है। पर ये चीज भी याद रखनी है दैट दो अलग अलग प्लांट्स है पर सेम स्पीशीज के प्लांट है, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे फंक्शनली यानी सिंपली बताना है दैट एक फ्लावर का है या अलग अलग फ्लावर का है। अब जो ऑटोगेमी है ये दो सेम फ्लावर के बीच में हो रही है, इसका मतलब फंक्शनली कैसी हो गई? ये ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन हो गई। उसके बाद जिटोनोगैमी ये अलग अलग फ्लावर के बीच में है, इसका मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होगी, ठीक है। एंड जो जीनोगैमी है ये भी ऑफकोर्स क्रॉस पॉलिनेशन है फंक्शनली, ठीक है। सो फंक्शनली ये डिपेंड करता है सेम फ्लावर के अंदर है या नहीं। अगर सेम फ्लावर के अंदर है तो इसका मतलब वो सेल्फ हो गया, एंड अगर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में है इसका मतलब फंक्शनली वो क्रॉस हो गया। एंड जो जेनेटिक है ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सेम प्लांट के ऊपर है इसका मतलब सेल्फ के अंदर आ जाएगा, एंड अगर डिफरेंट प्लांट के ऊपर है तो क्रॉस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा ये पूरा का पूरा टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, बस इतना ही आपको याद रखना है दैट यहाँ पर हाँ एक और पॉइंट बता देती हूँ दैट सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आप देखो सेम फ्लावर है, ठीक है। सेम फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी क्या है? सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम फ्लावर का जो एंथर है वहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होगी सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर।
तो मान लो ये जो है, दिस इज द एंथर, ये पेन का जो टिप है ये एंथर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हुई एंड ये फ्लावर है मेरे हाथ एंड ये मान लो ये वाला यहाँ पर स्टिग्मा है। सो पॉलन ग्रेन आकर यहाँ पर स्टिग्मा पर लैंड हो गए। अब ये इतनी सिंपल प्रोसेस के लिए, एक फ्लावर के प्रोसेस के लिए हमें पॉलिनेटर की जरूरत है क्या? हमें कोई एजेंट की जरूरत है क्या? नहीं है। सो इसका मतलब ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई पॉलिनेटर की नीड नहीं होती, वो अपने आप भी हो सकता है। वेयरएज हिटेनोगैमी जो है वहां पर पॉलिनेटर की नीड लग सकती है। उसके बाद जीनोगैमी जो है यहाँ पर भी पॉलिनेटर की नीड लग सकती है। सो ये भी पॉइंट अगर आप याद रखना चाहोगे तो याद रख सकते हो दैट ऑटोगैमी के लिए कोई पॉलिनेटर की नीड नहीं होती एज सच, बट जीटेनोगैमी एंड जीनोगैमी के लिए होती है। ठीक है, नाउ ऑटोगैमी का एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल मुझे आपको समझाना है और एक कॉन्सेप्ट बताना है, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। अब देखो, आई होप ये 3 टाइप के पॉलिनेशन आपको क्लियर है। नाउ यस, नाउ सी, 3 प्लांट्स के नाम आपको बता रही हूं, वो यहां पर आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल के अंदर, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। वॉयला, वॉयला को ही प्यार से इन्होंने बोला है कॉमन पैंसी। कॉमन, अरे बाप रे क्या स्पेलिंग लिखा है मैंने, कॉमन पैंसी, कॉमन कॉमन लिखा था मैंने, कॉमन पैंसी। ये एक प्लांट का नाम है वॉइला, कॉमन पैंसी। उसके बाद ऑक्सैलिस एक प्लांट है एंड एक प्लांट है कॉमेलिना, कॉमेलिना। सो वॉइला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, कॉमेलिना, ये 3 टाइप्स के प्लांट यहाँ पर मैंने लिखे हैं। ये जो प्लांट होते हैं बच्चों, इन प्लांट के अंदर 2 स्पेशल टाइप के फ्लावर होते हैं। ये जो प्लांट है इनके अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप के 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। ठीक है, सो ये तीनों प्लांट्स के अंदर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर होते हैं एंड ये 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर कौन से होते हैं, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस एंड एक होता है चैस्मोगैमस। अब नाम ऐसे लग रहे होंगे बाप रे क्या है, बट बहुत इजी है, ध्यान से देखना। 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्टोगेमस, पहले चैस्मो लिख देती हूँ, चैस्मोगेमस फ्लावर एंड दूसरा आपका यहां पर होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब ये जो चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, ये देखना कैसे होते हैं। मान लो ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है, यहां पर निकालते हो, ये है आपके ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड लेवल है, यहां पर ऐसे ऊपर जो प्लांट है लाइक दिस, ऊपर ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है, यहां पर ऐसा एक ओपन फ्लावर होता है, इसे बोला जाता है आपका चैस्मोगैमस। ठीक है, थोड़ा बड़ा निकालती हूँ, मान लो ये ओपन फ्लावर है, ठीक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर वाले प्लांट के ऊपर लाइक दिस, ऊपर वाले प्लांट का फ्लावर, दिस इज उसका स्टिग्मा, स्टेमन, और ये स्टेमन हो गया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। एंड ग्राउंड लेवल के नीचे यही प्लांट का जो फ्लावर है वो ऐसा क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, ये बाइसेक्सुअल है ये दोनों केस में। ठीक है, मतलब बाइसेक्सुअल है, यानी मेल फीमेल सेम फ्लावर के अंदर है। अब देखना, ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वॉइला यानी कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना। ये 3 टाइप्स के प्लांट के अंदर 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। 2 टाइप के फ्लावर कौन से चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। अब ये जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं इन्हें बोला जाता है चैस्मोगैमस फ्लावर। ये जो फ्लावर होते हैं चैस्मोगैमस, ये अबव द ग्राउंड होते हैं, यानी एक्सपोज्ड टू एनवायरमेंट होते हैं। एंड ये फ्लावर आपके होते हैं ओपन फ्लावर। कैसे होते हैं ये, ओपन होते हैं, यानी ये देखना यहाँ पर ओपन है ये, राइट, ओपन बनाया है मैंने, यानी इनके जो पार्ट्स होते हैं ना एंथरस्टिग्मा, जैसे हिबिस्कस, हिबिस्कस जास्वंदाचं फूल इन मराठी। ठीक आहे, सो जास्वंदाचे फूल कसं असते, लाईक स्टेमेन ऑफकोर्स, एंथर आणि मराठी ओके, एंथर अँड जो ये होता है फीमेल पार्ट होता है, दे आर एक्सपोज्ड, राइट, म्हणजे ते बाहेरून दिसते आपल्याला। सो लाइक दैट ओनली चैस्मोगैमस फ्लावर्स मीन्स ऐसे फ्लावर जिनका जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो एक्सपोज्ड होता है, जैसे जास्वंदाचा फूल हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, उसके अंदर जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो एक्सपोज्ड होते हैं टू द आउटर एनवायरमेंट, सो इट इज अ ओपन फ्लावर। वेयरएज जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ये जो मैंने नीचे बनाया है, दिस इज द क्लिस्टोगैमस। अभी देखना, ए भी लेबल कर देती हूँ यहाँ पर। ए प्लांट जो है
ओ माय गॉड, यस, ए फ्लावर जो है प्लांट नहीं, ए फ्लावर जो है दैट इज दी चास्मोगैमस वन एंड बी जो है दैट इज दी क्लिस्टोगैमस वन. सो बी वाला जो है क्लिस्टोगैमस, ये कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोज फ्लावर होता है, क्लोज फ्लावर, राइट. अब मुझे बताना यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी कहां पर है, ऊपर है या नीचे है. आप ही थोड़ा सोचिए. दैट सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगेमी, ऑटोगेमी यानी सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होके सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड होगी. सो ये केस कहां पर पॉसिबल है, क्लिस्टोगैमस में है या चास्मोगैमस में है, ये आप देखना. सो ये हो गया आपका क्लोज फ्लावर, ओपन फ्लावर, एंड ये क्लोज फ्लावर हो गया क्लिस्टोगैमस वाला. सो आप ही देखिए ओपन फ्लावर जो है वो ओपन है, वहां पर कोई भी आ सकता है, कोई भी इन द सेंस कोई भी पॉलन ग्रेन वहां पर आ सकती है, लैंड हो सकती है. ये जो ऊपर वाला है, ये जो ओपन फ्लावर है, ओपन फ्लावर इन द सेंस जो चास्मोगैमस है, इसका जो स्टिग्मा है इसके ऊपर कोई भी पॉलन ग्रेन आकर लैंड कर सकती है, राइट. या फिर इसका जो स्टेमन है ये पॉलन ग्रेन रिलीज कर किसी भी दूसरे फ्लावर के ऊपर डाल सकता है, राइट. यानी कि ये जो ए वाला केस है चास्मोगैमस वाला, यहाँ पर आपका सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है ना, यहां से यहां पर भी जा सकता है, या फिर ये एंथर से रिलीज होकर दूसरे फ्लावर के ऊपर भी जा सकता है, या फिर कोई दूसरे फ्लावर से स्टिग्मा यहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ सकती है, या फिर इसी के ऊपर आ सकती है. सो पॉसिबिलिटी तो है. यानी चास्मोगैमस के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है. सेल्फ पॉलिनेशन रेयरली होता है बट यहाँ पर, ठीक है. बट जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है जो यहाँ पर नीचे प्रेजेंट है, ये क्लोज्ड है, बंद फूल है ये, ठीक है, क्लोज फ्लावर है. सो क्लोज्ड, क्लोज लिखती हूँ, क्लोज्ड फ्लावर है यानी बंद फूल है ये. सो अगर ये बंद है इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो स्टिग्मा है इसके ऊपर किसी और की पॉलन ग्रेन आकर नहीं लैंड कर सकती. सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर एंथर है ये भी किसी और के ऊपर पॉलन ग्रेन अपना रिलीज नहीं कर सकता बिकॉज ये फ्लावर है बंद. सो यहाँ पर इसके एंथर को इसी के स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन को रिलीज करना होगा बिकॉज दोनों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. इसको अगर रिलीज किया तो इसी के पास रिलीज करना होगा, ठीक है. एंड इसको भी अगर रिसीव करना है पॉलन ग्रेन तो इसी से ही रिसीव कर पाएगी ये फीमेल पार्ट भी. व्हाई, बिकॉज एक्सपोज्ड ही नहीं है आउटर एनवायरमेंट से. सो इन दोनों का ही यहाँ पर क्या होने वाला है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा. यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी है. बट यहाँ पर ऊपर जो फ्लावर एक्सपोज्ड है यहाँ पर सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है. एंड जो ओपन फ्लावर होता है उनमें सेल्फ वाली पॉसिबिलिटी रेयर होती है बिकॉज वो फ्लावर्स ओपन है. यहाँ पर कोई भी दूसरा पॉलन ग्रेन आ सकता है, जरूरी नहीं इसका ही आ जाए, ठीक है. सो ये आपको याद रखना है दैट क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है ये बंद होता है, क्लोज्ड होता है. इसीलिए यहाँ पर कंपल्सरीली, इनवेरिएबली यानी विदाउट एनी शंका, विदाउट एनी डाउट, इनवेरिएबली ऑटोगेमस होते हैं. जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनवेरिएबली ऑटोगेमस, यानी विदाउट एनी डाउट यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा. कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर हो ही नहीं सकता बिकॉज फ्लावर ही बंद है, वो फूल मतलब ओपन है ही नहीं ना. सो इनवेरिएबली ऑटोगेमस. सो यहाँ पर जो सीड फॉर्मेशन है वो 100% है, मतलब अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन, सीड सेट फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर अश्योर्ड है, गारंटीड है, विदाउट नीड ऑफ पॉलिनेटर. पॉलिनेटर की नीड ही नहीं है, क्लोज्ड है फ्लावर, अंदर दोनों पास भी है, पास क्लोजनेस भी चाहिए होती है, सो पास भी है, सो पॉलिनेटर की भी नीड नहीं है. सो यहाँ पर नो नीड ऑफ पॉलिनेटर, यानी इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, पॉलिनेटर के एब्सेंस में भी हमें सीड सेट अश्योर होता है. सो सीड सेट इज assured in absence of pollinator. पॉलिनेटर के एब्सेंस में भी सीड सेट, यहां पर सीड सेट के ऊपर कोई ये नहीं आता, यानी सीड सेट तो एश्योर्ड है इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर. वेयरएज चास्मोगैमस के अंदर जो ये होता है ना सेल्फ पॉलिनेशन, ये हो सकता है, यानी ऑटोगेमी हो सकती है बट रेयरली. ऑटोगेमी रेयर है यहाँ पर बिकॉज वो फ्लावर एक्सपोज्ड है, बट ऐसे नहीं कि हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसे भी नहीं. ऑटोगेमी इज रेयर. तो यहाँ पर पॉलिनेटर्स की नीड होगी चास्मोगैमस के अंदर. आई होप आपको क्लिस्टो और चास्मो का डिफरेंस पता चल गया. एंड ये दो टाइप के फ्लावर्स किन किन प्लांट के अंदर होते हैं, वॉइला के अंदर, ऑक्सालिस के अंदर एंड कॉमेलिना के अंदर. अब यहाँ पर देखना ये डायग्राम एनसीईआरटी की है. अब देखो यहाँ पर ये जो प्लांट है, अब यहाँ पर देखना ये प्लांट के
ऊपर यहाँ पर ये जो फ्लावर है ये है चैस्मोगैमस, यानी ये फ्लावर कैसा है, यहाँ पर ओपन फ्लावर है, राइट। एंड ये फ्लावर कैसा है, ओपन फ्लावर है, चैस्मोगैमस फ्लावर, राइट। यानी यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, यानी ऑटोगेमी भी पॉसिबल है, जीटोनोगैमी भी पॉसिबल है, जीटोनोगैमी भी पॉसिबल है ना, यस, जीटोनोगैमी भी पॉसिबल है एंड जीनोगैमी भी ऑब्वियसली पॉसिबल है। तीनों टाइप्स के यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। हाउएवर जो ऑटोगैमी होती है ना, ट्रू सेल्फ, ये यहाँ पर रेयर होता है। वेरएस जो आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ये देखना, ये फ्लावर देख आपका बंद फ्लावर है, देखो कली जैसा दिखता है, लग भी नहीं रहा ये फ्लावर है, ठीक है। ऊपर वाला देखो चैस्मोगैमस ओपन है, यानी उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक्सपोज्ड है। ओपन यानी क्या होता है, यहाँ पर मीनिंग लिख देती हूँ, ओपन यानी reproductive parts are exposed to the environment। ओपन फ्लावर यानी ऐसा फ्लावर जिसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर एक्सपोज्ड टू एनवायरमेंट, खुला है वो, मतलब चैस्मोगैमस को गैलरी अज्यूम करो एंड क्लिस्टोगैमस को एक स्टोर रूम अज्यूम करो अपने घर की, ठीक है। क्लिस्टोगैमस जो होता है ये कैसा होता है, दिस इज अ क्लोज्ड फ्लावर, यहां पर हमेशा ऑटोगैमी ही होगी, ऑटोगेमी ही होगी यहाँ पर ऑलवेज, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड होता है, यानी इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर नॉट एक्सपोज्ड टू एनवायरमेंट। एक मिनट, थोड़ा मैं यहाँ पर बॉक्स बनाती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो सके। यस, ये चैस्मोगैमस का था एंड क्लिस्टोगैमस के अंदर क्लोज्ड फ्लावर है। क्लोज्ड यानी क्या होता है, reproductive parts are not exposed to environment। exposed to environment, yes। so ऑटोगैमी ही हमेशा यहाँ पर होगी, उसके बाद यहाँ पर जीटोनोगैमी नहीं होगी कभी भी, जीटोनोगैमी नेवर टेक प्लेस एंड जीनोगैमी तो हो ही नहीं सकती, जीटोनोगैमी ना जीनोगैमी दोनों भी यहाँ पर नहीं होंगे क्लिस्टोगैमस के अंदर, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से याद रहेगा। नाउ हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बच्चों डिस्कस करना बहुत अच्छे से। बस एक कॉन्सेप्ट हमारा रहा है, दैट इज अब ये जो क्लिस्टोगैमस है इसके अंदर इनवेरिएबली ऑटोगैमस है ये, यानी हमेशा ये जो क्लिस्टोगैमस है इसके अंदर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। यानी जो क्लिस्टोगैमस है इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इसके अंदर कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यस और नो, क्योंकि जीटोनोगैमी और जीनोगैमी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, यानी यहाँ पर क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है, सो यहाँ पर ये दो टाइप्स के पॉलिनेशन हो ही नहीं सकते। सो यहाँ पर जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है यहाँ पर हमेशा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सो क्या इसका अफेक्ट होता है वो हम देखेंगे, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। सो एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन पूछा है दैट कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन क्लिस्टोगैमस के केस में हो रहा है, सो ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, यानी कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन इज इट गुड और बैड। सो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, माई आंसर नहीं, हम जेनेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर हम कभी किसी ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंटिन्यूअसली सेल्फिंग करवाते हैं, कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन अगर हम दो प्लांट्स के बीच में करवा रहे हैं, सो उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का लॉस होता है, उसी को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन विल लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, डिप्रेशन आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, सो कंटिन्यूअसली सेल्फिंग जब करते हैं तब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी लॉस ऑफ, इनब्रीडिंग यानी तो होता है कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन करवाना, एंड डिप्रेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स का लॉस होता है, लॉस ऑफ कैरेक्टर्स, यूजफुल कैरेक्टर्स का लॉस होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊं तो एक प्लांट है जो डिजीज रेजिस्टेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट यानी वो एक पर्टिकुलर बीमारी को रेजिस्ट कर रहा है, तो ये अच्छी चीज है दैट वो डिजीज रेजिस्टेंट है, यानी वो उस पर्टिकुलर डिजीज को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी वो डिजीज नहीं होने दे रहा खुद के ऊपर। सो दिस इज अ गुड थिंग, राइट। सो यहां पर क्या होता है फिर,
कंटिन्यूअसली अगर डिजीज रेजिस्टेंट ये प्रॉपर्टी अच्छी है, सो कंटिन्यूअसली जब हम दो प्लांट्स के बीच में सेल्फिंग करवाते हैं, सो ये वाली जो अच्छी प्रॉपर्टी है दैट प्लांट इज डिजीज रेजिस्टेंट, ये अच्छी वाली प्रॉपर्टी निकल जाती है। अच्छी वाली प्रॉपर्टी निकल जाती है इन द सेंस लॉस ऑफ कैरेक्टर, लॉस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर वहां पर होता है, इसी को बोला जाता है डिप्रेशन। एंड ये कब होता है? जब हम दो चीजों की कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूअसली सेल्फिंग करवा रहे हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट हम जेनेटिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे, हम हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, POI के अंदर, वहां पर ये सेम टॉपिक है। इनब्रीडिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से यूजफुल कैरेक्टर्स का लॉस होता है। इसीलिए ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ना, ये मस्त अपना सेल्फ पॉलिनेशन तो कर रहा है, बट उसके यूजफुल कैरेक्टर्स को भी लॉस कर रहा है। सो दिस इज द डीमेरिट ऑफ द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ऑल्सो हम बोलेंगे कि ये डीमेरिट है कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन का भी, कंटिन्यूअस सेल्फिंग का भी, बिकॉज एनिमल्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होता, एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर सेल्फिंग होती है। सो ये हम बोल सकते हैं। सो यस, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, कंटिन्यूअस सेल्फिंग इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज यूजफुल कैरेक्टर्स का लॉस होता है, जिसको फैंसी टर्म्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। इनब्रीडिंग यानी सेल्फिंग एंड डिप्रेशन यानी लॉस ऑफ द कैरेक्टर्स। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया। बस इतना ही हमें आज के लेक्चर में पढ़ना था। सबसे पहले हमने देखा दैट प्लांट है, मतलब ये जो है प्लांट के अंदर फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसके पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनता है, एंड प्लांट का जो फीमेल पार्ट है उसके फीमेल पार्ट के एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनता है? एग यानी फीमेल गैमीट। सो इसीलिए पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बना, एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट बना, इसीलिए pollen grain is known as male gametophyte and embryo sac is known as female gametophyte। ये था हमारा पहला डब्बा यानी पहला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर डब्बा नहीं बनाया मैंने आज, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल गैमीट दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। तो नॉन मोटाइल है यानी वो दोनों खुद से पास नहीं आ सकते एक दूसरे के, इसीलिए उन्हें थोड़ा क्लोजर लाने के लिए हमें पॉलिनेशन अचीव करना होगा, ठीक है। यानी फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए हमें पॉलिनेशन परफॉर्म करना होगा। उसके बाद हमने देखा दैट सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस के ऊपर जो पॉलिनेशन है वो 3 टाइप्स का होता है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी जो होता है ये ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एंड जीनोगैमी ट्रू क्रॉस होता है। जिटनोगैमी बीच में होता है, जेनेटिकली तो सेल्फ है पर फंक्शनली क्रॉस है। फिर हमने ये देखा सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रू सेल्फ भी लिख सकते हो इसे, दैट ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद जिटनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट के बीच में पॉलिनेशन, जिटनोगैमी। जीनोगैमी यानी ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन या फिर इसे एलोगैमी बोला जाता है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट दैट बोथ प्लांट शुड बी ऑफ सेम स्पीशीज, ये आपको याद रखना है। फिर हमने देखा फंक्शनली, फंक्शनली यानी अगर फ्लावर सेम है यानी फंक्शनली सेल्फ होगा। सो सेम फ्लावर सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी के अंदर है यानी ऑटोगैमी आपका फंक्शनली सेल्फ है, बाकी जिटनोगैमी जीनोगैमी दोनों भी फंक्शनली क्रॉस है। जेनेटिकली कब बोलेंगे? अगर वो सेम प्लांट के अंदर अगर पॉलिनेशन होता है, सेम प्लांट से पॉलिनेशन बिलोंग करता है, तो जेनेटिकली वो सेल्फ होगा। इसका मतलब ऑटोगेमी एंड जिटनोगैमी के अंदर सेम प्लांट है, इट मींस जेनेटिकली ऑटोगैमी इज सेल्फ एंड जिटनोगैमी इज जेनेटिकली आल्सो सेल्फ। उसके बाद जीनोगैमी जो होता है उसके अंदर अलग अलग प्लांट्स है, इसका मतलब जेनेटिकली जीनोगैमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। उसके बाद हमने देखा वॉइला, कॉमन पैंसी ब्रैकेट में, उसके बाद ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके पास 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, एक फ्लावर मैंने आपको बोला क्लिस्टोगैमस एंड एक बोला चैस्मोगैमस। इसके अंदर जो चैस्मोगैमस फ्लावर होता है ये ओपन फ्लावर होता है, यानी ओपन होता है यानी इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक्सपोज्ड होते हैं एनवायरमेंट से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन रेयरली वहां पर पॉसिबल होता है। बाकी जिटनोगैमी एंड जो जीनोगैमी है वो 110% वहां पर पॉसिबल है। वेरस जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो क्लोज्ड फ्लावर होता है, बंद फ्लावर होता है। इसका मतलब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मेल एंड फीमेल पार्ट वो आउटर एनवायरमेंट से एक्सपोज्ड नहीं होते, आउटर एनवायरमेंट से वो एक्सपोज नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर ऑटोगेमी का केस बहुत ज्यादा रेयर है, यानी ऑटोगेमी उनके अंदर पॉसिबल नहीं है। सॉरी ऑटोगेमी उनके अंदर पॉसिबल है,
ऑटोगेमी उनके अंदर पॉसिबल है, बट जीनोगैमी एंड जिटेनोगैमी ये बिल्कुल भी उनके अंदर पॉसिबल नहीं है। ऑटोगेमी 110% वहां पर ऑटोगेमी ही होगी, जिटेनोगैमी वहां पर नहीं होगी एंड जीनोगेमी भी नहीं होगी, बिकॉज फ्लावर क्लोज्ड है, दूसरे कोई उसके कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं सकता। सो इसीलिए जो जीनोगैमी और जिटेनोगैमी है दैट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, वेयर एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर ऑटोगेमी 100% होगी। अब क्या होता है, क्लिस्टोगैमस के अंदर बस ऑटोगेमी पॉसिबल है, यानी बस सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, यानी वो जो पर्टिकुलर है वहां पर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कंटिन्यूअसली क्लिस्टोगैमस के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ यूजफुल कैरेक्टर्स का वहां पर लॉस होता है एंड इसी को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो ये जो चीज है कंटिन्यूअसली सेल्फिंग करवाना, ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ यूजफुल कैरेक्टर्स का लॉस होता है, जिसको मैंने आपको प्यार से डिजीज रेजिस्टेंट के एग्जांपल से समझाया कि डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट जो होता है उसके पास प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो जाएगी, वो एक यूजफुल कैरेक्टर था। आई होप आज के क्लास के अंदर आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ गया। हाँ, वन मोर थिंग, ये डायग्राम मैंने आपको नहीं बताई। यस, ये जो ऊपर वाली डायग्राम है दो, ये यहाँ पर भी हमें याद रखना है, ये भी एनसीईआरटी की डायग्राम है। ये जो पहली डायग्राम है इसके अंदर आपका फूल जो है वो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ये जो फ्लावर है ये आपका क्या परफॉर्म करता है, सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो ये सेल्फ पॉलिनेशन के फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इन्होंने रैंडम दो फ्लावर्स दे दिए एंड ये जो फ्लावर है जिसके अंदर एक्सपोज्ड पार्ट्स है ये क्रॉस पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो ये भी डायग्राम्स आपको याद रखने हैं एनसीईआरटी की दो, दैट ऊपर वाली जो है दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड ये नीचे वाला जो है ये एक्सपोज्ड है, ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिस्टोगैमस चास्मोगैमस के अंदर, क्लिस्टो के अंदर तो 100% सेल्फ होगा, चास्मोगैमस के अंदर सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, पर ज्यादातर क्रॉस ही होगा, सेल्फ वहां पर रेयरली होता है। एंड यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है सीड सेट कहां पर अश्योर होता है, क्लिस्टोगैमस क्लिस्टोगैमस के अंदर। क्लिस्टोगैमस के अंदर हमें पॉलिनेटर की भी नीड नहीं होती, वेयरएज चास्मोगैमस नीड्स अ पॉलिनेटर। आई होप ये तीनों टाइप्स के पॉलिनेशन आपको क्लियर है एंड प्लस ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से ये क्लास को रिवाइज करना बच्चों एंड प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए एंड जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए एंड प्लस हर एक नोट्स, जितनी भी ये सीरीज जब से चल रही है हर एक लेक्चर के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। सो आपको नोट्स खुद से बनाने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज टाइम भी थोड़ा लगता है। सो टाइम आप इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, दैट रीड करना है, बार बार रीड करना है, बार बार समझना है, बस उसके अंदर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। दैट्स माई टुडेज लेक्चर एडवाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज हिट द लाइक बटन, क्यों कंफ्यूज करते हो, बाय, सब्सक्राइब एंड यस, अगली क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब देखो यहाँ पर अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता रही हूँ, देखो यहाँ पर जो क्लिस्टोगैमस है ये क्लोज्ड फ्लावर है, तो यहाँ पर पॉलिनेटर की जरूरत है क्या, एजेंट्स की जरूरत है क्या, नहीं। सो पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ एजेंट्स लगते हैं, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। सो ये एजेंट क्लिस्टोगैमस के लिए यहाँ पर वैलिड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्लिस्टोगैमस के लिए एजेंट्स लगते ही नहीं है, पॉलिनेशन खुद से होता है एंड एजेंट कुछ कर भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज क्लोज फ्लावर है। वेयरएज जो ओपन फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर ये हम स्टडी करेंगे। सो until then just keep studying, keep hustling, we'll meet in next video. Thank you so much.